बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। कल मैंने एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि अमेरिका ने बिलाखिर एतराफ़ ये कर लिया है कि दुनिया का इस वक्त कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो चीन के किसी भी मतवक्के हमले के से महफूज रहे, या इस वक्त दुनिया में अगर किसी का दिफा सबसे ज्यादा मजबूत है किसी मुल्क का तो वो चीन है। इस सिलसिले में मैंने जब रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी तो उसमें अमरीकी जो फौजी माहिरीन थे उन्होंने यहां तक कहा था कि जायज़ के रूस और अमरीका इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हम बहुत दूर हैं चीन की इस हासिल करदा टेक्नोलॉजी के हवाले से। आज जो मैं खबर आपके साथ कर रहा हूं कि ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया ने माना और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है उनकी वजारत खारजा की जानिब से कि ऑस्ट्रेलिया को कितना खतरा हो गया है चीन की तरफ से। ये सारी आपको सब चीज़ों की समझ है, मैं पहले उससे आगे लेके चलूंगा इस बात को। उसके बाद आज चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली धमकी अमेरिका को दे दी है। इस बार वो आग से खेलने वाली नहीं, इस बारी वार्निंग वाली नहीं, क्योंकि पिछले हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बात बयानात तक थी, नहीं अब ज़रा प्रैक्टिकल जो मामलात हैं, यानी अब बाकायदा एक्ट के साथ साबित किया जा रहा है कि आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे की तरफ। और इस मौके पर जब कन्फ्रंटेशन वाली स्टेटमेंट पास हो रही हैं, उस मौके पर चीन की जानिब से, सदर शी की जानिब से, उनकी वजारत खारजा की जानिब से अहम तरीन जो बयान आया है और वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है। और उस धमकी के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने तकरीबन 110 ममालिक की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बुलाई है अमेरिका के अंदर, जिसमें ताइवान को बुलाया गया है और ताइवान से मुतल्लिक चीन का मौक़िफ़ आपको पता है। ये डिटेल्स क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, स्पेशली वो धमकी का एस्पेक्ट्स आपको ज़रूर बताने जिस पे एशिया पैसिफिक के हवाले से चीन ने आज अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि एशिया पैसिफिक में आपकी मरीन्स का यहाँ से जाना, यानी आपकी फ़ौजों का यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो आप किसी भी नतीजे के ज़िम्मेदार खुद हो गए। दूसरी, जो आग से खेलेंगे वो जल जाएंगे। और बात अब अमली जंग की तरफ किस तरह जा रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। फिर उस उम्मीद की जानिब बढ़ जाते हैं कि कल की तारीख में अमेरिका ने और उसके हवारियों ने तमाम ने ये एतराफ़ किया था कि चीन इस वक्त अपने दिफा में सबसे ज़्यादा मजबूत, चीन इस वक्त दुनिया के किसी भी जगह पर हमले के हवाले से सबसे ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक बयान सामने आया और उस बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि दुनिया का एक शहर, तो क्या ऑस्ट्रेलिया का एक शहर भी ऐसा नहीं है जो चीन के किसी मिसाइल के हमले से दूर हो। इस मौके पर जब चीन के पास ये ताकत है तो हम कोशिश करेंगे कि इस हमले से पहले चीन के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला या जवाब दिया जा सके। वी आर विलिंग टू डू सो, ये उन्होंने कहा। लेकिन बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। कल जब मैं हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से जब बात कर रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें इतनी अचंभे की थी क्योंकि अमेरिका के साइंटिस्ट खुद उस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि चीन ने जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया ये दरअसल फिज़िक्स के रूल्स को भी उल्टा रहा है, यानी फ़िज़िक्स के रूल्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा मुनाफी नज़र आ रहा है कि जिस तरह चीन ने अपने आप को पूरी दुनिया से सिक्योर किस तरह किया। आज जिस मौके पर चीन ने अमेरिका और उनके हवारियों को धमकी दी है, उनका यह कहना है कि आपने 110 ममालिक की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें ताइवान को क्यों दावत दी गई है। चीन का मौक़िफ़ यह है कि ताइवान हमारी टेरिटरी है और आपने बज़ाते खुद ताइवान को एक आज़ाद टेरिटरी, एक आज़ाद मुमलिकत और एक आज़ाद जो प्रॉक्सी अमेरिका की उधर चल रही है चीन के हवाले से, उसके सिलसिले में आपने बड़ी सुपर पावर की कमर में छुरा घोंपा है। आपने ताइवान को बज़ाते खुद एक मुल्क की हैसियत से इस जमहूरी कॉन्फ्रेंस में, इस जमहूरियत को या डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने क्यों बुलाया? एक प्रोटेस्ट। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि शिरकत ताइवान शामिल क्यों किया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि जो आग से खेलेंगे, ये देख ले, कह रहे जो आग से खेलेंगे वो जल जाएंगे, और इस सिलसिले में हर लिहाज से अमेरिका को बाज रहने की तलकीन की गई है। दूसरी तरफ सदर शी जिन ने भी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं
अमेरिका के एतराफ़ात और ऑस्ट्रेलिया के एतराफ़ात की बिना पर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की इस ताकत की वजह से। इससे पहले 20 दिन पहले मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था, वो ये था कि अमेरिका ये एतराफ़ कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा वो अब चीन के पास है, और ख़ुद अमेरिका के पास भी इतना बड़ा जंगी बहरी बेड़ा नहीं है जो फरवरी 2022 के अंदर समंदर की हुक्मरानी में शामिल हो जाएगा। और अमेरिका के ही जितने भी डिफेंस एनालिसिस्ट है और पेंटागन तक ने यह कहा था कि अमेरिका, बरतानिया और रूस, इन तीनों ममालिक के पास भी इस बहरी बेड़े का आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने उस वक्त यह एतराफ़ किया था कि दरअसल इस बहरी बेड़े की तामीर होने के बाद और फरवरी 2022 में इसको समंदर के सुपुर्द करने के बाद पानियों पर, समंदरों पे अगर किसी की हुक्मरानी इस दुनिया में होगी तो वो चीन की होगी। ये खबर जब मैंने आपके साथ शेयर की थी तो मैंने कहा कि अच्छा, शायद ये बहरी बेड़ा तो इससे कोई बड़े साइज़ का बहरी बेड़ा बना दिया जाएगा अमेरिका, रूस या मैंने पूरा ब्रेकडाउन भी दिया था, या बरतानिया की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बहरी बेड़े के अभी पानियों में सुपुर्द होने से पहले सदर शी जी ने धमकी दी है, जब इस कॉन्फ्रेंस के मुंदरजात के साथ उन्होंने कहा है कि एशियन पैसिफिक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी नाकाबिले कबूल है, और अमेरिका अगर एशियन पैसिफिक के अंदर मौजूद होगा, जारी बात है, वो ऑकस वाला मामला याद है आपको जिसमें फ्रांस पीछे हट गया था, बहरी और वो कहते हैं एटमी आबदोज़ों से मुतलिक डील हुई थी जो फ्रांस के साथ नल एंड वॉइड हुई थी, जो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ली थी, जिसके बिना पर ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल एशियन पैसिफिक के अंदर उन्होंने कहा कि हम अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो करेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। उस सिलसिले में सदर शी जी ने धमकी दी है और ख़बरदार किया है कि अमेरिका को हम बता रहे हैं कि समंदर की इन हदूद से दूर चला जाए। एशिया पैसिफिक के अंदर अमरीकी मरीन्स की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही कोई इखलाकी ना आलमी ताकतों के हवाले से किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे। ये बजाते खुद समंदर के अंदर इनकी मौजूदगी हमारे लिए एक थ्रेट है, और ये थ्रेट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। यानी यके बाद दीगरे कल हाइपरसोनिक मिसाइल, 20 दिन पहले सबमरीन्स, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपनी ज़ात पर इंतबा कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर भी चीनी मिसाइल की दस्तरस से दूर नहीं है। इस तमाम सिचुएशन और पराई को देखते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा का यह बयान कि आग से खेलेंगे तो जल जाएंगे, हम खबरदार कर रहे हैं। 110 ममालिक जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में ताइवान की शमूलियत, और उसके बाद चीनी सदर शी जिन की ये धमकी कि एशिया पैसिफिक से निकल जाएं, नहीं तो ख़बरदार और हालात के ज़िम्मेदार आप होंगे। ये एक सिचुएशन है, पता चल रहा है कि बात लफ्ज़ों से आगे चली जा चुकी है। अमेरिका ने प्रैक्टिकली कदम बढ़ा के ताइवान को दावत दी है कि देखें चीन नहीं, तुम्हारे इंटरेस्ट हमारे लिए तकलीफ दे। ताइवान एक आज़ाद रियासत है, एक आज़ाद मुमलिकत है, इसलिए इनको आज़ाद जमहूरियत की हैसियत से हमने इन्वाइट किया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, वेरीफाइड लगी हो तो अपना तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।